we are going to learn about six kingdom classification. Okay, six kingdom classification, वूज, कैंडलर, विलिस, ये तीन वैज्ञानिक थे, इन्होंने दिया था 1990 में. ठीक है, कौन कौन से थे ये? वूज, कैंडलर, विलिस. इन्होंने 1990 में ऑर्गेनिजम्स को 6 मेन किंगडम में रखा. 1990 में ऑर्गेनिजम्स को 6 मेन किंगडम में रखा. ये किंगडम कौन कौन से थे? पहला था यू बैक्टीरिया, आकी बैक्टीरिया, ठीक है, यू बैक्टीरिया, आकी बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, ठीक है, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया. ये 6 किंगडम थे. ठीक है, इसमें इन्होंने जितने भी सारे ऑर्गेनिजम्स थे उनको इन्होंने रखा. ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन विटेकर ने मोनेरा को 2 किंगडम में डिवाइड कर दिया. इस क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो विटेकर थे, इन्होंने मोनेरा को कितने किंगडम में डिवाइड कर दिया? 2 किंगडम में डिवाइड कर दिया. ठीक है, मोनेरा को इन्होंने 2 किंगडम में डिवाइड कर दिया. कौन कौन से? यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया में. ठीक है, यू बैक्टीरिया फर्स्ट किंगडम है. इसमें यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आते हैं. यूनिसेलुलर यानी कि जो एक सेल से बने हुए होते हैं. यू का मतलब होता है ट्रू. इसमें दांतों में सड़न पैदा करने वाले बैक्टीरिया और दूध से जो दही बनाते हैं वो बैक्टीरिया इसमें आते हैं. ठीक है, आकी बैक्टीरिया में ऐसे ऑर्गेनिजम्स आते थे जो प्राचीन थे, एंशियंट थे, यूनिसेलुलर थे, प्रोकैरियोट्स थे और ये सॉल्टी लेक्स में पाए जाते थे और सल्फर युक्त जो लेक्स होती थी उसमें ये पाए जाते थे. सल्फर युक्त लेक्स में भी ये पाए जाते थे. थर्ड हमारा किंगडम है प्रोटिस्टा. इसमें 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते थे. ये ऑर्गेनिजम्स कॉलोनी बना करके रहते थे. यूकैरियोटिक होते थे ये. इनमें न्यूक्लियस क्लियर होता था और न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती थी और न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होता था. ठीक है, फंजाई नेक्स्ट किंगडम है. फंजाई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और फंजाई में हेट्रोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स आते थे जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, दूसरे जीवों पे पोषित रहते हैं, उनसे अपना भोजन लेते हैं और ये विदाउट क्लोरोफिल होते थे. इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता था. ठीक है, और ये कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक होते थे. इनकी जो सेल वॉल बनी होती थी वो काइटिन की बनी हुई होती थी. इनमें जो स्टोर्ड फूड, संचित भोजन होता है वो ग्लाइकोजन, फैट और ग्लोबुलिन के रूप में प्रेजेंट रहता था. सॉरी, ग्लोबुलिन के रूप में प्रेजेंट होता था. फिफ्थ है प्लांटी. फिफ्थ किंगडम इसमें है प्लांटी. इसमें मल्टी सेलुलर प्लांट्स आते थे. प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक होते हैं क्योंकि उसमें फोटोसिंथेसिस होती है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, वो खुद का फूड फॉर्मेशन करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. ये यूकैरियोटिक होते हैं. इनकी सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई होती है. इनके सेल्स में वैक्यूल्स यानी कि रक्तिकाएं भी पाई जाती हैं. ठीक है, सिक्स्थ है एनिमेलिया. एनिमेलिया यूकैरियोटिक एनिमल्स इसमें आते हैं. मल्टी सेलुलर ये होते हैं. ठीक है, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं यानी कि अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं. ये प्लांट्स पे ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं और इनमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता है क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता और इसमें सेल वॉल भी एब्सेंट होती है. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट 3 डोमेन सिस्टम. 3 डोमेन सिस्टम ये कार्ल वूज ने दिया था. इट इज गिवन बाय कार्ल वूज. कार्ल वूज ने 1990 में 3 डोमेन सिस्टम दिया था. कार्ल वूज मॉलिक्यूलर इवोल्यूनिस्ट थे. ठीक है, मॉलिक्यूलर इवोल्यूनिस्ट. इन्होंने क्या किया? विभिन्न कोशिकाओं में जेनेटिक स्ट्रक्चर की स्टडी की. इन्होंने सेवरल सेल्स में जेनेटिक स्ट्रक्चर्स की स्टडी की. स्टडी ऑफ जेनेटिक स्ट्रक्चर इन सेवरल सेल्स. कार्ल वूज ने इस स्टडी में पाया कि ये जो 6 किंगडम है ये आपस में कैसे इंटर रिलेटेड है या कैसे संबंधित है. इन्होंने क्लासिफिकेशन में किंगडम के रूप में किंगडम के ऊपर एक और श्रेणी बनाई जिसे इन्होंने क्या बोला? जिसे इन्होंने नाम दिया डोमेन. ओके, अकॉर्डिंग टू डीएनए जीन सीक्वेंस, डीएनए जीन सीक्वेंस के अकॉर्डिंग वूज ने जीवन को 3 डोमेन में डिवाइड किया. 3 डोमेन में डिवाइड किया. ठीक है, ये डोमेन कौन कौन से हैं? ये 3 डोमेन्स हैं हमारे. डोमेन बैक्टीरिया, डोमेन आकी, डोमेन यूकैरिया. डोमेन बैक्टीरिया में किंगडम
यू बैक्टीरिया रखा इन्होंने। कार्ल वूस ने डोमेन बैक्टीरिया में किंगडम यू बैक्टीरिया को प्लेस किया, डोमेन आर्किया में किंगडम आर्की बैक्टीरिया को प्लेस किया, एंड डोमेन यूकैरिया में किंगडम प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई और एनिमैलिया को प्लेस किया। ओके, सो अब हम एक एक करके डोमेन और किंगडम के बारे में पढ़ते हैं। डोमेन बैक्टीरिया में किंगडम यू बैक्टीरिया आता है, और इसमें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनमें प्रोटियोबैक्टीरिया, इसमें आता है साइनोबैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, हाइपोथर्मोफाइल्स, ऐसे बैक्टीरिया जो एक्सट्रीम टेम्परेचर में रहते हैं। ओके, नेक्स्ट डोमेन है आर्किया। आर्किया में किंगडम आर्की बैक्टीरिया को इन्होंने प्लेस किया, इसमें मेथेनोजेंस, एक्सट्रीम हेलोफाइट्स एंड हाइपोथर्मोफाइल्स को प्लेस किया। नेक्स्ट डोमेन है डोमेन यूकैरिया। डोमेन यूकैरिया में किंगडम प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमैलिया और फंजाई को इन्होंने प्लेस किया, जिस ये सारे यूकैरियोट्स थे। किंगडम प्रोटिस्टा में इन्होंने स्लाइम मोड्स, जितने भी फ्लैजिलेट्स थे और जितने भी सीलिएट्स थे, इनको इन्होंने रखा। और एनिमल्स, फंजाई और प्लांट्स, ये सारे यूकैरियोटिक क्राउन स्पीसीज कहलाते हैं। ठीक है,